तुमने बनाया मुझे भेड़िया। ये डील तुम्हारी थी ना? कि क्या कहा था तुमने? जो कुछ भी है वो आधा आधा, 50-50। तो इस हिसाब से ईशा भी आधी मेरी हुई। ये जो वीरानियत वाली जिंदगी तुमने मुझे दी है, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मुझे पछतावा हो, तड़पूं मैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसका जवाब ना सही, लेकिन उसके लिए इंसाफ जरूर मिले। लेकिन चाह कर भी जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते। एक्चुअली जो कुछ भी हो उसे बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और रही बात जवाब की, तो थोड़ा लेट नहीं हो गया? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष लोगों की जान लेते फिरो। बंद कर दो ये सब वीर। वीर किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है अरमान। इनफैक्ट जो ये छोटी सी जिंदगी, दुनिया तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें जो भीड़ लगने वाली है ना, अब उस भीड़ की वजह मैं होने वाला हूं। तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। हाँ, कुछ घाव जरूर दिए हैं तुमने मुझे, लेकिन जब जीतने की जिद होती है ना, उसे छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रहते उनके। ईशा को तो मैं तुमसे छीन ही लूंगा, नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास अरमान। अरमान, जब किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो अपनी बारी का इंतजार करना भूलना नहीं चाहिए। मुझे भेड़िया बना के मुझे जिंदगी से शर्मिंदा करना चाहते थे ना तुम, पर गेस व्हाट, भेड़िया तो मैं बन गया, पर शर्मिंदा सिर्फ तुम होगे अरमान, सिर्फ तुम। ईशा को वीर से बचाना होगा। उस तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईशा, मुझे अरमान का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। कैसे बात कर रहा था वो तुझसे? जैसे रौब जमा रहा हो तुझ पे, कंट्रोल कर रहा हो तुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, सीधे घर जाओ और मेरे आने का इंतजार करो। सच कहूँ तो वो रौब जमाना नहीं था, वो तो मुझ पे हक जता रहा था, जैसे मुझे किसी खतरे से बचाना चाह रहा हो, मुझसे मेरे लिए ही लड़ रहा हो। मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूं? उसने ना कॉलेज में मुझसे तेरा नंबर मांगा था, तो मैंने उसे अपना फोन दिया और उसका हाथ मेरे हाथ से ऐसे टच हुआ। मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, आई कांट एक्सप्लेन। और वो जो फीलिंग थी ना, वो बहुत वियर्ड थी, वो नॉर्मल फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। महक, ये बात सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड उस इंसान को पसंद करे जिसे मैंने अपने लिए चूज किया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ओके? क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड ये श्योर नहीं है तो मैं कैसे हो सकती हूँ? तो ना एक काम करते हैं, तू मैं अरमान के साथ ना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है ये सारी गलतफहमियां मिट जाए। नैन का कॉल है, आई थिंक शी इज बैक। मुझे नैन से मिलना है, उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, ओके? महक टाइम पे आ जाना डिनर के लिए, ओके? आ जाऊंगी, बाय। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरमान, तुम यहाँ? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, अब तुम्हारे साथ हो तो बिल्कुल परेशान नहीं। ईशा, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। सूर्य ग्रहण के वक्त मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और खास करके अपने भाई वीर के बारे में। तुम आओ बैठो। अरमान? ईशा, वीर और मेरा रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ काव्या। वीर काव्या से बहुत मोहब्बत करता था, और वीर को काव्या से दूर करने की वजह मैं हूं। वीर की इस नफरत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें यह सब कैसे समझा पाऊंगा, लेकिन हम तीनों की पहेली पहले से ही इतनी उलझी हुई है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसमें फंस जाओ। अरमान, मेरी बात सुनो, तुम तीनों के बीच में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानती,
कि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ उस बात का तुम्हें पछतावा है और ये मैं देख सकती हूँ। जब मैं देख सकती हूँ तो वीर तो तुम्हारा भाई है ना, उसे समझना चाहिए। सूर्य ग्रहण वाले दिन कहाँ गायब हो गए थे तुम? पता है कितना ढूंढा तुम्हें मैंने। वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है मुझे। कौन है तुम? Who are you? यही मेरी सच्चाई है। भेड़िया हूं मैं। लैंसडेल के सबसे पहले परिवार का बेटा वीर ओबेरॉय। रॉयल ब्लड, बॉर्न 1900। अरमान ओबेरॉय, इसका छोटा भाई। इंसानों का खून पीने वाला भेड़िया। That's me. तुम्हारे लिए। So pretty. सडनली गिफ्ट देने का प्लान कैसे? अगर किसी इंसान के पास शाप तुलसी हो तो किसी भी भेड़िए की शक्ति उस इंसान पर काम नहीं करेगी। मुझ पे भरोसा करने के लिए बस मुझसे एक वादा करो कि ये ब्रेसलेट तुम कभी अपने हाथ से नहीं उतारोगे। कभी भी नहीं। क्या बात है अरमान, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? कुछ नहीं, बस फिक्र है तुम्हारी। इतनी फिक्र मत करो, मेरी आदत पड़ जाएगी ना। और फिर तुम मुझे कभी छोड़ के चले गए तो कैसे संभालूंगी खुद को? हम अलग सिर्फ तब होंगे ईशा जब मुझसे दूर जाने का फैसला तुम्हारा होगा। वो तो तुम सच में भेड़िया हो? देखो कहानी वाली। That's so cool यार। तुम्हें पता है मेरी नानी अवंतिका को भी एक भेड़िए से प्यार हो गया था। उनके लवर का नाम था तेज। जब से उनकी कहानी पढ़ी मैं भी यही होप कर रही थी कि मुझे भी कोई वाइल्ड टाइप का लड़का चाहिए। ये जो बैड बॉयज होते हैं अलग ही लेवल पे एडिक्टिव होते हैं। सोच लो, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सफर तो रोज करना पड़ेगा, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि अब तुम सब शांत हो गए।
क्या कर रहे हो नैन? मेरा बच्चा। तो तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास हो रहा है? क्या ताकत नैन? मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ। आजा आजा आजा। घबराओ मत। प्यास बुझ जाती है तो मैं तुम्हारी मेमोरी मिटा दूंगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। नो 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 नो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे अपना सब कुछ सच सच बता दिया। तुमसे जुड़े किसी भी एहसास को मैं भुलाना नहीं चाहती। इनफैक्ट आज के बाद तो तुम मेरी फेवरेट मेमोरी बन गए हो। और अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा हाल क्या होगा वो जानती हो ना? अगर मैंने किसी से कुछ कह भी दिया तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ मिस्टर हीर। तुमसे तेज तो वैसे भी नहीं भाग पाऊंगी। तुम तो मुझे पकड़ ही लोगे ना, भेड़िया जाओ। सो आई सरेंडर माई सेल्फ। तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो। और तुम्हें जब भी भूख लगे, यू नो आई एम हियर फॉर यू। बात ही करोगी? पहले दिन का प्रॉमिस याद है तुम्हें? तुम अपने सारे दोस्तों से मुझे मिलाओगे। ओह, ये दिमाग से ही निकल गया। कम, मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से आज मिलवाती हूँ। हम लोग बहुत खुश है तुझे ऐसा देख के, ट्रस्ट मी। बहुत डर गए थे यार हम लोग भी। सारा यू रियली ओके? तू पक्का ठीक है ना? कुछ छुपा तो नहीं रही है तू हमसे? आई डोंट नो मैग, आई मीन रात को मुझे बहुत डरावने से सपने आते हैं। इट्स लाइक कि मेरे साथ कुछ हुआ है बट मुझे याद नहीं। माफ कर दो सारा, मेरे भाई की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। इतना दर्द सहना पड़ रहा है तुम्हें। सारा, we are there for you, okay? कुछ भी हो, just call us anytime. Thank you guys, thank you. Enjoy. महक, प्लीज अरमान से स्वीटली बिहेव करना। देख, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तू बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी। ओके ठीक है, तू कहती है तो कर लूंगी। लॉन्ग 60 years लौट कर आए हैं कल इसी डे के दिन। इस यंत्र के जरिए हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जब भी कोई भेड़िया इस यंत्र के नजदीक आएगा तो यंत्र उसकी ओर इशारा करेगा। यही यंत्र हमें उन तक पहुंचा सकता है। I so wanted you to meet my gang, पर अब ऐसा लगता है कि गलत टाइम पर आ गए। ईशा घर पर ही नहीं है। ईशा घर पर नहीं है तो क्या हो गया? तुम और मैं तो है। मौके का फायदा उठाना चाहिए। मतलब? मैं समझाता हूँ। So hot, perfect combination. Adventurous, daring, good looking and most importantly honest. जिस हिम्मत के साथ तुमने अपनी सच्चाई बोली है, I must say, आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? And moreover, वो जो फील तुम्हारी वो सुपर है ना, सुप करके कहीं पे भी पहुंच जाने की, इस हिसाब से तो हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते। दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, वाई इंडिया? इंडिया के बाहर भी जा सकते। पेरिस, यूरोप, अमेरिका। That's so cool यार। अरमान, अपने बारे में बताओ कुछ थोड़ा। अब वैसे महक ना, महक एक योगिनी फैमिली से बिलोंग करती है, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी पावर्स है। मैं तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती ऑनेस्टली। भेड़िया, योगिनी, तुम करते हो?
हाँ, एक्चुअली मैं रखता हूँ विश्वास। वो मैंने योगिनी कुल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। Really? हाँ, अफसोस इस बात का है कि लोग उन्हें बहुत गलत समझते हैं। उन्होंने हमेशा इंसानों की मदद की है बीमारियों से लड़ने में। कोई भी महामारी हो या कोई भी दुर्घटना घटने वाली हो तो उन्हें पहले ही पता चल जाता था, और ये सारी शक्तियां उन्हें विरासत में मिली। तो उसमें ना मानने वाली क्या बात है? इनफैक्ट महक को फक्र होना चाहिए उसके कुल पे, है ना महक? Yes, thanks. नान भी यही कहती है। चले। Yes. मैं ये सोच रही थी अभी जब ईशा आएगी ना उसके सामने भी ना ऐसी एंट्री करते हैं, श्योर वो ना एकदम शॉक हो जाएगी। सरप्राइज है ना? हाँ, कहाँ चला गया? वीर, क्या हुआ? कहाँ खोल गए हो? हाय मासी। तुम सब कहाँ से? हाय अरमान। हम एक्चुअली कैफे गए थे, हम सबके लिए कपकेक्स लेकर आए। आ गई वो। क्या? कौन? तो अरमान भी साथ में है। चलो मैं तुम सबके लिए ना एक अच्छी वाली कॉफी बनाती हूँ। रुकिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वीर, वीर रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वो भी इस रूप में। Don't be mad. मेरे भाई और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी शुरू होने वाली नीचे। चलो क्रैश करते हैं पार्टी। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है सबसे इंट्रोड्यूस कराने का। वाह यार, तुम्हारे पास ये भी सुपर पावर है कि तुम्हें कितनी भी दूर से कुछ भी सुनाई दे देता है। That's so cool यार। I'm loving it. Let's go. ईशा ना पहले से हंसती थी, लेकिन जब से तुम आए हो ना खुश भी रहने लगी है। So thank you. और वैसे आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी खुशी की वजह भी तो वही है। So sweet. Arman, she's here only. हेलो अरमान। आप लोग सब भूल गए कि आपने मुझे और चेरी को भी इस ऑसम पार्टी के लिए बुलाया। हेलो ईशा, अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलके। चेरी, तेरा मिस्टर स्ट्रेंजर ये है वीर, अरमान का भाई। तुझे तो मैंने कहा था इस बार दुनिया का सबसे हॉटेस्ट लड़का मुझे ही मिलेगा। लकी मी, ज्यादा हॉट भाई तो मुझे ही मिला। वीर, वॉक पे चले? कितनी खूबसूरत रात हो रही है। लेट्स गो। हाँ, वाकई में बहुत खूबसूरत रात है। वीर, एक काम करो, तुम चेरी और महक को लेकर आगे चलो, मैं ईशा के साथ आता हूँ। आदत पड़ गई आगे रहने की। ऐसे तो बर्ड्स तभी होता है जब कोई खतरा महसूस होता है। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? तुम्हारी दोस्त कहाँ रह गई यार? हाँ?
मिस चेरी, कहाँ गया तुम्हारा मिस्टर स्ट्रेंजर? चला गया ना बाकी लड़कों की तरह छोड़ के तुम्हें अकेले? ओ प्लीज, क्लिंगी नहीं है सब बॉयफ्रेंड्स की तरह। ओ स्पेस देता है मुझे। अच्छा बाय द वे, तुझे मेरा मिस्टर स्ट्रेंजर कैसा लगा? अच्छा है ना? अच्छा है, तुम्हें खुश रख रहा है ना, हम उसी में खुश है। हाँ दोनों। महक, चेरी, वैसे तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग आगे चले, वीर आ जाएगा। आई एम श्योर आसपास ही होगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, तुम लोग जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। वियान, कहाँ थी तुम पूरा दिन? तुम्हें पता है ना मासी परेशान हो जाती है। देखो लेट हो चुका है, घर जाओ अभी तुम। तुम्हें शौक है क्या इस तरह से लोगों को डराने का? सिर्फ कुछ लोगों को। तो बता दिया अरमान ने फाइनली तुम्हें काव्या के बारे में, मेरे बारे में भी। एक्चुअली हम भाइयों की यही प्रॉब्लम रही है, चॉइसेस सेम नहीं। चॉइस दोनों की भले ही सेम क्यों ना हो, नसीब तो सबका अलग होता है ना। हाँ, अरमान ने मुझे सब सच बता दिया। देखो वीर, आई नो तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दर्द अरमान के दर्द से बड़ा है। अरमान ने सिर्फ अपना प्यार खोया है, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं अपना भाई भी खोया है। देखो, पुरानी बातों को ना ऐसे पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। लेट गो ऑफ देम। कोशिश करके तो देखो, शायद तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सुकून मिल जाए। काव्या नहीं हूं मैं। ईशा को मैं अपने वश में क्यों नहीं कर पाया? जिस तरह तुम दोनों भाइयों के बीच में Stay away. शाम तुलसी। हेलो ब्रदर। कहा था मैंने तुमसे ईशा से दूर रहो, फिर भी तुमने उसे चूमने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ट्राई हार्डर। एंग्री यंग भेड़िया। शाम तुलसी मुझे ये तुम्हें, और वो जो ईशा के ब्रेसलेट में डाला ना तुमने उसको, नाइस। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम सोच रहे हो। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद कैसे बचाओगे उसे? ईशा आ रही है ना हिस्ट्री डे इवेंट के लिए कल। हाय लक्ष्य, वियान बोल रहा हूँ। सारा कैसी है? चल कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, यू नो आई एम ऑलवेज देयर, राइट? अरमान, ये लो शाम तुलसी। ईशा के ब्रेसलेट में डालने के बाद जो बची थी वो इसमें डाल दी है, जैसा तुमने कहा था। इतनी काफी है वीर को कमजोर करने के लिए। अब वो ईशा तक पहुंच नहीं पाएगा।
मैंने उसकी आंखों में देखा है, जिस तरह वो ईशा की ओर खींचा जा रहा है, अपने आप को रोक नहीं पाएगा। हमें उसे रोकना होगा। माया, ये यंत्र हमें बताएगा कि भेड़िया कहाँ छिपा हुआ है। माहिर, come here. जी। जूते पॉलिश किए? जी डैड। What? किए हैं डैड। Sir, it's always sir. यस। बोलो। सॉरी सर। जाओ। नॉलेज बढ़ा रहे, वो भी किताबों से। मुझे ही पूछ लिया था, सब कुछ याद है, जुबानी। सॉरी, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने भाई को परेशान करने के लिए करता हूँ, और इसमें एक्चुअली तुम्हारी कोई गलती नहीं। ओबरॉय खानदान में भाइयों के बीच में दुश्मनी होती रहती है। कहते हैं कि हमेशा ओबरॉय खानदान के भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। मुझे पता था तुम शाम तुलसी खुद से कभी नहीं लोगे, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी ही गेम खेल के बाजी पलटनी पड़ी। Are you fine? Veer! Veer! Don't worry, Cherry. I'll take care of him. ये तो जंगल की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भेड़िया वहीं है। कितने मौके दिए मैंने तुम्हें वीर, पर तुम अपनी हरकतों से पास ही नहीं आना चाहते। अब सबके लिए यही ठीक होगा कि तुम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम्हारी धड़कनें रुक जाए, और फिर मैं तुम्हें उसी गुफा में बंद कर दूं जहां पर तेजबंद था। अरे लेकिन हुआ क्या है यश? हाँ यार महक, इन दोनों भाइयों के बीच की प्रॉब्लम ना बढ़ती ही जा रही है। तुझे पता है अभी दोनों जंगल की तरफ गए हैं। तू तो जानती है ना पिछले कुछ दिनों में वो जंगल में कितने हमले हुए हैं। तू प्लीज कोशिश कर सकती है अपनी पावर से पता लगाने की कि वो दोनों सेफ है या नहीं। अगर वो दोनों खतरे में है तो तुझे तेरी योगनी वाली पावर यूज करके उन्हें बचाना होगा। प्लीज महक, प्लीज कोशिश करना। यार ऋषा, I've never tried it before, कभी किया नहीं है, बट चल ट्राई करते हैं, लेट्स गो। हाँ। वेट, वो यही कहीं आसपास है। तुम तैयार हो? मैं बी केयरफुल।
तैयार हो जाओ माया, बस पहुंचने ही वाले हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल।